दोस्तों आप कहीं पर जॉब करते हैं या फिर किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो आपका सामना कुछ ऐसे लोगों से ज़रूर हुआ होगा जो ये कहते हैं कि 5 से 6 साल में आपको अमीर बनवा देंगे, उसके बाद आपको घर बैठे बैठे पैसे मिलने लगेंगे, आपको केवल कुछ सालों तक वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपसे कहा जाता होगा कि जॉब के साथ साथ आपको एक अलग इनकम भी आने लगेगी और कुछ सालों के बाद आपको जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, घर बैठे बैठे पैसे कमाओगे। और अगर आप स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं तो आपसे कहा जाता होगा कि कॉलेज के साथ साथ आप अपनी स्किल अच्छी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप इनकम भी कमा सकते हैं और कॉलेज के बाद आपको कहीं जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज के समय में यानी कि कोरोना वायरस के समय में आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट ज़रूर देखी होंगी जिसमें लिखा रहता है कि महीने के 25 से 30 हज़ार घर बैठे कमाएं, और कुछ लोग तो यहाँ तक लिख देते हैं कि हर रोज़ के 10 से 15 हज़ार कमाएं। दोस्तों इस सारी प्रकार की बातें करने वाले लोग एक इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या जो कुछ भी नहीं जानते, और जिन लोगों को इसको काम को करना है और जो लोग ये काम करते भी हैं, वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में ना मैं इसकी बुराई करने वाला हूँ और ना तारीफ़ करने वाला हूँ, मैं केवल सच्चाई बताने वाला हूँ और लास्ट में निर्णय आपका होगा कि ये चीज़ अच्छी है या गलत है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक कंपनी होती है जो कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन करती है और हमसे कहा जाता है कि हम उन वस्तुओं को खरीदें। अगर हम उन वस्तुओं को खरीदते हैं और आगे और लोगों को बोलते हैं कि वो भी उन्हीं वस्तुओं को उसी कंपनी से खरीदें तो हमें उसका कुछ परसेंट इनकम के रूप में मिलता है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। तो दोस्तों अब बात करेंगे ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में क्या कमियाँ हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है झूठ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले झूठ की शुरुआत तो ज्वाइन करने के साथ ही हो जाती है। जैसे ही आप ज्वाइन करने वाले होते हैं आपको कहा जाता है कि 5 से 6 साल में आपको वर्क करना है, कुछ बंदों को ज्वाइन कराना है, वो बंदे औरों को ज्वाइन कराएंगे, वो औरों को ज्वाइन कराएंगे, आपको इनकम मिलती रहेगी। 5 से 6 साल में आपके पास ऑडी और BMW की लाइन लग जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता कि 5 साल में आप वर्क करें और ऑडी और BMW की लाइन लग जाए। दोस्तों जो भी ऐसा बोलता है मतलब वो सरासर झूठ बोल रहा है। और दोस्तों जो यहाँ पे काम कर रहा है अगर उसको अभी 5 साल नहीं हुए हैं तो ये बात मानेगा ही नहीं कि 5 साल में BMW ऑडी नहीं आएगी। वो 10 साल तक काम करेगा उसके बाद ही ये बात मानेगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई बंदा ये सारी बातें नहीं बोलता है, आपको रियलिटी बताता है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 साल में आपके पास इनकम नहीं आएगी, उसके बाद आपके पास थोड़ी बहुत इनकम आने लगेगी, तो दोस्तों वो सच बोल रहा है, उस बंदे पे विश्वास करें। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि भाई 5 से 6 साल में आपके पास ऑडी BMW की लाइन लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब दोस्तों जो लोग काम कर रहे होंगे वो लोग ये बोल सकते हैं कि 1 साल के अंदर मैंने तो 2-3 बार 1000 रुपये या 500 रुपये कमा लिए हैं, तो दोस्तों उसको इनकम नहीं कहते। आप 2-3 साल में 2-3 बार 1000 रुपये या 500 रुपये या 1500 रुपये कमा लें, उसको इनकम नहीं कहते। इसलिए मैंने कहा कि 2-3 साल के बाद आपको थोड़ी बहुत इनकम आने लगेगी अगर आप हद से ज़्यादा मेहनत करते हो तब। इसलिए 5 से 6 साल में ऑडी BMW बिल्कुल भी नहीं आती। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है यहाँ शो ऑफ सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिखाया जाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जबकि वो बंदा बिजी नहीं होता, वो ये दिखाना चाहता है कि वो बिजी है। और दोस्तों दूसरी चीज़, 1 से 2 साल में काम करे हुए बंदा ये दिखाता है कि मैंने कोट पैंट खरीद लिया और ये खरीद लिया वो खरीद लिया। दोस्तों वो अपने घर वालों के पैसों से खरीदा होता है या किसी दोस्त से लेके खरीदा होता है, उसने नेटवर्क मार्केटिंग के पैसों से वो चीज़ नहीं खरीदी होती। हालांकि वो 1000-500 रुपये कमा सकता है 1 साल में, 1.5 साल में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने नेटवर्क मार्केटिंग के पैसों से ही ये सब खरीद लिया है। और दोस्तों मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये बात मैं ज़्यादातर कंपनियों के लिए बोल रहा हूं, सभी कंपनियों के लिए नहीं बोल रहा कि आप दुनिया से कोई सी भी कंपनी उठा के ले आओ और मेरे सामने बोलो कि हमारे यहाँ पे ये नहीं होता। तो दोस्तों ज़्यादातर कंपनियों में ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, उनसे भी मैं बात कर चुका हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर आपको केवल कॉपी करने के लिए कहा जाता है। आपको कहा जाता है कि आप अपने सीनियर को कॉपी करो, जैसा वो करता है एक्यूरेट वही काम करो। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी खुद की सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप केवल अपने सीनियर को कॉपी करते रह जाते हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपसे कहा जाएगा कि आप ऐसा मत करो, आप अपने सीनियर को कॉपी ही करो। तो दोस्तों ये पॉइंट सही है या गलत, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। नंबर 4, यहाँ पर कहा जाता है कि जॉब करना सबसे बेकार काम है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं पहले पार्ट टाइम पे जॉब करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा या कुछ भी कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ पैसे तो होने चाहिए, उसके लिए मैं एक जॉब करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप जॉब करते हो तो ये बहुत घटिया काम है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी दूसरे के लिए काम करते हो। जबकि ये कहते हैं कि अगर आप हमारी कंपनी में काम करोगे तो यहाँ पर आप अपने लिए काम कर रहे हो, अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ आप दूसरों के लिए काम करते हो। इसलिए यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि जॉब करने वाले बहुत घटिया होते हैं और जो लोग हमारे साथ काम करते हैं वो लोग बढ़िया होते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रखे हैं या करने वाले हैं और वो आपको ये बातें बताते हैं तो ये समझ लीजिए ऐसा कुछ नहीं होता कि जॉब करना सबसे घटिया काम होता है। दोस्तों IAS ऑफिसर भी एक जॉब कर रहा होता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री भी एक जॉब कर रहा होता है। तो ये बता देना कि जॉब करना सबसे घटिया काम है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। नंबर 5, यहाँ पे लोगों में सच सुनने की क्षमता नहीं होती।
दोस्तों अगर आप यहाँ पे ये सारी बातें किसी को बताते हो तो वो आपसे बात करना बंद कर देगा, या फिर वो अपने सीनियर को बताएगा और उसका सीनियर उससे कह देगा कि ऐसे लोगों से बात मत क्या करो जो इस प्रकार की बातें करते हैं, मतलब सच बताते हैं। उनको निगेटिव बता दिया जाता है कि ये बंदे निगेटिव होते हैं और अपने करियर में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सच बोलते हैं, मतलब कि निगेटिव बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की बातें कह कह के उनको ये बता दिया जाता है कि आप ऐसे लोगों से बात मत कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सच सुनने की क्षमता नहीं होती, ज़्यादातर कंपनियों में ऐसा ही होता है। तो दोस्तों अगर आप कहीं करने वाले हो तो उससे पहले ये चीज़ सोच लीजिए कि वो बंदा सच सुन सकता है या फिर नहीं। और दोस्तों अब बात करते हैं, इसमें कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो दोस्तों अच्छे पॉइंट्स में नंबर 1 पॉइंट है कि आप लोगों के सामने बोलना अच्छा सीख जाते हैं। अगर आप बचपन से कुछ शर्मीले हैं या फिर लोगों के सामने बात करना आपको नहीं आता, तो अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आप लोगों के सामने अच्छे से बोलना सीख जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट है इसका कि आप किसी भी चीज़ को किसी के सामने प्रेजेंट करना सीख जाएंगे। दोस्तों लोगों के सामने किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना यानी कि प्रेजेंटेशन की स्किल आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में आप कोई भी काम करते हो तो आपके अंदर वो वाली स्किल होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप किसी जॉब का भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि आप अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे सीख जाते हो। नंबर 3 पॉइंट है आप लोगों को मैनेज करना सीख जाते हो, लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है। तो मैनेजमेंट वाली स्किल भी आपके अंदर आ जाती है यहाँ पे काम करने के बाद। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे ऐसी कोई कंपनी दिखती है जो कि 1000-1500 में या फिर कुछ ऐसी इनकम जो कि आपके लिए आम बात है आपको ज्वाइन करा सकती है, तो वहाँ पर काम करके देखिए कि आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिलती है जहाँ पर आपको इतने पैसे मांगे जाते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी आम बात नहीं है, आपको पेरेंट्स से लेने पड़ेंगे, झूठ बोलना पड़ेगा, या फिर आपको इधर उधर से दोस्तों से लेने पड़ेंगे जो कि आप बाद में लौटाने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ऐसा है तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए मेरी सलाह में। लेकिन अगर आपके लिए आम बात है, आप ये पैसे दे सकते हो, तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई काम ना करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। और दोस्तों बाकी सारे पॉइंट मैंने जो बताया उनको ध्यान में रखते हुए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और एक बात और दोस्तों, अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कंपनियों में मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स को या फिर बच्चों को टारगेट किया जाता है, जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और पेरेंट्स और घर के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको ये कहा जाएगा कि आप यही काम करो, इसके बाद ही आपके पेरेंट्स के सपने पूरे हो सकते हैं। और पेरेंट्स के नाम पर एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का आराम से पिघल जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो एक बार सोच समझ के कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार पैसे लगा दिए तो उसके बाद ये मत सोचना कि वो पैसे मुझे वापस मिल ही जाएंगे, क्योंकि अगर आप ये उम्मीद रखोगे तो आपकी उम्मीद बहुत बुरी तरीके से टूटेगी और आपको पैसे शायद वापस ना मिले। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कुछ बोलना सीखना चाहते हो तो बात अलग है, उसके लिए आप 1000-500 रुपये खर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है 10,000 15,000 खर्च करो, 20,000 खर्च करो, एक मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपने से ऐसा काम करे। और दोस्तों ये आपसे ऐसा कहेंगे, घर वालों से अभी झूठ बोल दो, बाद में आप पैसे कमा लोगे, घर वालों को दे दोगे, घर वाले खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाएंगे पैसे। इसलिए अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए 10,000 20,000 25,000 30,000 देने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि दोस्तों इस समय तो आप ले लोगे इधर उधर से झूठ बोल के, घर वालों से या फिर किसी दोस्तों से या कुछ भी करके, लेकिन बाद में जब लौटाने की बारी आएगी तब आप में दिक्कत आ जाएगी दोस्तों, आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखें, ज्वाइन करने से पहले अपने फैमिली के बारे में ज़रूर सोच लें। और अब आखिर में कहना चाहूँगा, कोई भी भाई बहन जिसको लगता है कि ये वीडियो में मैंने कोई भी बात गलत बोली है या फिर वो बात सही नहीं है, तो आप कमेंट में बता दीजिए और वीडियो को बेशक डिसलाइक कर दीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलेंगे इसी प्रकार की और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बी गुड, क्रिएट ग्रेट। जय हिंद।